वेलकम यू ऑन योर यूट्यूब चैनल SRGCHOD इलेक्ट्रिकल पर। मैं रोहिताज सिंह एक बार फिर से नए लेक्चर के साथ, एंड दिस न्यू लेक्चर इज लेक्चर नंबर 19 एंड इट इज बेस्ड ऑन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन. In the previous lecture we have covered the detailed construction of three phase transformer in which we have studied the core type and cell type construction. ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें कौन कौन से कनेक्शन हम प्रोवाइड कराते हैं. देखिएगा, कनेक्शन करना थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में ये हमारा डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर कि किस एप्लीकेशन के लिए आप ट्रांसफॉर्मर को यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से कनेक्शन हम करते हैं. तो मेनली जो ट्रांसफॉर्मर में हमारे कनेक्शन होते हैं, देखिएगा, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस, वी विल स्टडी these connections one by one. तो पहला हमारा कनेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड इन स्टार फैशन एंड सेकेंडरी इज ऑल्सो कनेक्टेड इन स्टार फैशन. ठीक है, इस कनेक्शन को हम बाई बाई कनेक्शन भी बोलते हैं, बाई बाई कनेक्शन. ठीक है, ध्यान रखिएगा. सेकेंड कनेक्शन हम स्टडी करेंगे, सेकेंड इज द डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, सेकेंड इज डेल्टा डेल्टा, और डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, मैश कनेक्शन भी बोलते हैं. मींस प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ विल बी कनेक्टेड इन डेल्टा फैशन. थर्ड कनेक्शन वी विल स्टडी, दैट इज स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन. Fourth connection will be delta star connection. And fifth connection, that is very very important connection, which is called as VV connection, VV, और इसी को हम बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, तो आगे हम इसको पढ़ेंगे ओपन डेल्टा कनेक्शन को. एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे पास कनेक्शन डेल्टा में होता है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट होती है, और अगर एक वाइंडिंग आपकी किसी वजह से बर्न आउट हो जाती है, तो लोड को हैंडल करने के लिए हम टू वाइंडिंग्स का यूज करते हैं. इसी को हम बोलते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, सिक्स आपका होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्कॉट कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन. देखिएगा, स्कॉट कनेक्शन का हम यूज करते हैं, सपोज आपके पास थ्री फेज सप्लाई है लेकिन आपको टू फेज सप्लाई चाहिए. जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्री वगैरह में आर्क फर्नेसेस होती हैं, तो आर्क फर्नेसेस के लिए जो रिक्वायर्ड सप्लाई होती है वो टू फेज सप्लाई होती है. तो थ्री फेज सप्लाई से टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कनेक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कॉट कनेक्शन. सो इसको हम बोलते हैं थ्री फेज टू फेज कनेक्शन. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड एबल टू अंडरस्टूड दिस ऑल द कनेक्शंस. ठीक है, सबकी आपको वन बाय वन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस कनेक्शन की क्या एडवांटेज होती है, क्या एप्लीकेशंस होती है. ठीक है, और क्या उसकी ड्रॉबैक्स होती है, उसका फेजर ग्रुप क्या होता है, उसका फेजर डायग्राम क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच कितनी फेज शिफ्ट होती है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच कितनी फेज शिफ्ट होती है. ठीक है, तो वन बाय वन इनको स्टार्ट करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वी विल डिस्कस टू फर्स्ट कनेक्शन, दैट इज स्टार स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन. इन नेक्स्ट टू दैट लेक्चर वी विल डिस्कस वीवी कनेक्शन, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस स्टोर कनेक्शन. ठीक है, so let's start with star star connection. First, star star connection, स्टार स्टार कनेक्शन. ठीक है, तो तीन चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे. पहले देखेंगे इनका कनेक्शन डायग्राम, फिर देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज क्वांटिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और उसके बाद उसका फेजर डायग्राम. ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, लाइक दैट. This is transformer 1.
having primaries, these are the three transformers. ठीक है, ये आपके पास थ्री ट्रांसफॉर्मर्स हैं, दीज आर द कोर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कंसीडर करते हैं। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स को हम डिनोट कर रहे हैं A1, A2, दिस इज B1, B2 and this is C1 and this is C2. Similarly, for secondary winding we are considering this is A1, A2, this is B1, this is B2, C1 and this is C2. Okay, now we have to connect the primary in star. So in the previous lecture we have discussed the star connection. In case of the star connection, the similar ends are connected together. So here we will connect A2 with B2 with C2. A2 will be connected with B2 and with C2. So the similar ends A2, B2 and C2 are connected together, and terminals A1, B1 and C1 are connected to supply. So this is supply end, this is supply terminal, supply terminals. ठीक है, similarly in secondary winding the same terminal will be connected together. A2 will be connected to B2 and B2 will be connected to C2 here, and these are three terminals which are called as load terminals. Okay, these terminals are called as load terminals. Load terminals means here the load will be connected, three phase load will be connected here, and here three phase supply will be given. Now see here, we will consider the dot. So suppose this is the dot for primary winding here, this is dot for secondary winding. You know that in case of transformer the primary and secondary should be negatively coupled. So here you can see that in primary the current will enter in this direction and here the current will leave the dot. So they are negatively connected. So this is the dot here and this is dot here, this is dot and this is dot. ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मैं कहूं आपसे कि फेज वोल्टेज क्या होगा, तो फेज वोल्टेज क्या होता है आपका, ये जो आपकी वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा आपका फेज वोल्टेज होगा, तो दिस इज द फेज वोल्टेज V1P। V1P इज द फेज वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। और अगर मैं लाइन वोल्टेज की बात करूं तो लाइन वोल्टेज कहां लेते हैं हम, किन्हीं दो फेज के बीच, किन्हीं दो फेज के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। So line voltage will be taken between A1 and B1. So it will be equal to V1L. This is the line voltage. This is the line current of primary winding. This is I1L and this is the phase current of primary winding I1P. Okay, see here. Similarly, we can write here. This is the phase voltage. This is V2P, phase voltage of secondary winding, and this is the line voltage of secondary winding, this is V2L, like that. Similarly, this is the line current of secondary winding and this is the phase current of secondary winding. See, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सप्लाई टर्मिनल्स हैं, राइट है, these are the supply terminals. So this is the connection diagram for star-star connection. So in star-star connection, you can see here the V1L is equal to, अगर मैं स्टार कनेक्शन की बात करता हूं तो रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, दैट इज V1P। और अगर हम करंट की बात कर सकते हैं तो आप देख सकते हो जो लाइन करंट है वही आपकी फेज करंट होती है। सो I1L इज इक्वल टू I1P। दीज आर द रिलेशंस फॉर प्राइमरी वाइंडिंग। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग you can see that is V2L is equal to V2P √3, ठीक है, और I2L is equal to I2P. So we have to determine the transformation ratio. Keep in mind always the transformation ratio is the ratio of
प्राइमरी फेज वोल्टेज टू सेकेंडरी फेज वोल्टेज, सिमिलरली प्राइमरी फेज करंट टू सेकेंडरी फेज करंट. इफ you have to determine the voltage transformation ratio, then you have to keep only the values of phase voltage, and if you have to calculate the current transformation ratio, then you have to take the values, phase values of the primary and secondary current. ठीक है, not the line values. ठीक. सो अगर मैं बात करता हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विल बी K is equal to V1P upon V2P. So V1P is equal to, this will be V1L divided by root 3. You can see from here, and from here V2P will be V2L divided by root 3. So K will be equal to V1P upon V2P is equal to V1L upon V2L. So in case of star-star connection, the transformation ratio will be equal to primary phase voltage to secondary phase voltage या primary line voltage to secondary line voltage. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसमें करंट की. अगर मैं बात करूं करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की, तो देखिएगा करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका होता है I1P अपॉन I2P इज इक्वल टू, so I1P is equal to I1L, this is I1L, and I2P is equal to I2L, that is I2L is equal to K. So in current also the ratio of primary phase current to, sorry, this is 1 upon K. The ratio of primary phase current to secondary phase current is equal to primary line current to secondary line current is equal to 1 upon K. So these are the relationship between the line and phase quantities in case of star-star connection. ठीक है. So we can draw it now. See here. So यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज मिलते हैं हमें, that is greater than phase voltage. So these are the important point. In case of star connection, the line voltage VL is equal to root 3 times of V. ठीक है, यानी जो लाइन वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वो क्या होंगे, फेज वोल्टेज से ज्यादा होंगे. इसलिए इस तरह का जो कनेक्शन हमारा यूज होता है, ये कनेक्शन हमारा वहां पर यूज होता है जहां हमारा लो कैपेसिटी का ट्रांसफॉर्मर होता है, लेकिन उस वोल्टेज कैसा चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड, this type of connection is used for low capacity high voltage transformer. ठीक है. तो इसकी एप्लीकेशन क्या हुई, लो कैपेसिटी का अगर ट्रांसफॉर्मर है लेकिन वोल्टेज कैसा चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, तो हम कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे, स्टार कनेक्शन. ठीक है. अब इसका देखते हैं फेजर डायग्राम. नेक्स्ट इज फेजर डायग्राम. इसको ध्यान से देखिएगा. हमारे पास 3 प्राइमरी कनेक्शन है, 3 प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं. सपोज दीज आर द प्राइमरी कॉइल्स लाइक दैट, and 3 are the secondary coils like that. ठीक है. 3 वाइंडिंग मान सकते हैं, 3 कॉइल्स मान सकते हैं, there is no issue. Suppose this terminal is A1, this is A2, this is B1, this is B2, this is C1, and this is C2. Similarly for secondary winding, this is A2, this is A1, this is B2, this is B1, and this is C1, and this is C2. सी है. डॉट मैंने बताया था आपको, यहाँ पर डॉट था प्राइमरी में, ठीक है, एंड दिस इज द डॉट. तो कुछ चीजें हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा. मैं बता रहा हूँ स्टार कनेक्शन के लिए हमने क्या किया था, A2 को कनेक्ट किया था V2 से एंड C2 से. सिमिलर एंड्स वर कनेक्टेड. सिमिलरली स्मॉल A2, स्मॉल V2 एंड स्मॉल C2 आर कनेक्टेड टुगेदर लाइक दैट. दिस इज स्टार एंड दिस इज आल्सो स्टार. सी. तो कुछ चीजों को आप ध्यान रखिएगा हमेशा फेजर डायग्राम ड्रा करने से पहले. देखिएगा जनरली हम क्या करते हैं, जहां पर डॉट होता है दैट इज कंसीडर्ड एज प्लस एंड अनडॉट एंड इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव.
Similarly, this will be plus and this will be minus. So सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी प्राइमरी का वोल्टेज है, दैट इज वोल्टेज जो हम निकाल लेंगे इस वाइंडिंग के अक्रॉस, दैट विल बी VA1 माइनस A2, ठीक है, जिसको हम बोल लेंगे VA1 A2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा VA1 माइनस A2, बिकॉज A1 टर्मिनल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू A2, ठीक है। सो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा, आपको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा VA1 A2, दैट इज VA1 माइनस VA2। सिमिलरली यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको हम डिनोट करेंगे VA1 A2 से, ठीक है, बिकॉज टर्मिनल A1 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल A2, ठीक। सो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो डॉट पोलरिटी है वो सेम एंड पर है, यहाँ पर भी A1 पर है, यहाँ पर भी A1 पर है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ये वोल्टेज होगा VA1 A2 और V स्मॉल A1 A2 ये हमेशा किस में होंगे, आपके सेम फेज में होंगे, ठीक है, क्योंकि सेम टर्मिनल पर आपने डॉट लगा रखा है। तो VA1 A2 और V स्मॉल A1 A2 दोनों हमेशा क्या होंगे, आपके सेम फेज में होंगे रेस्पेक्टिव वोल्टेज। ऐसे ही ये वोल्टेज और ये वोल्टेज और ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों आपके सेम फेज में होंगे, ठीक। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि फेजर डायग्राम के लिए हमें जो फेज सीक्वेंस फॉलो करनी है, फेज सीक्वेंस जो फॉलो करनी है वो हमें फॉलो करनी है, दिस इज ABC, ठीक है। फेज सीक्वेंस मींस देख लीजिए यहाँ पर ये फेज सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज B एंड दिस इज C। दिस इज द फेज सीक्वेंस दैट वी हैव टू फॉलो। अब यहाँ पर देखिएगा फेजर डायग्राम ड्रा करने के लिए देखिएगा सबसे पहले मेरे पास वोल्टेज है VA1 A2, दैट इज इन बिटवीन A1 एंड A2 टर्मिनल। तो प्राइमरी की बात करते हैं, सो फॉर प्राइमरी दिस इज द वोल्टेज, इसको मैं नाम दे रहा हूँ VA1 A2, ठीक है, इट विल बी इन पैरेलल विद A फेजर, दिस इज द रेफरेंस फेजर, इसको हम रेफरेंस फेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A फेजर, सो दिस विल बी A1 A2। अब A1 टर्मिनल कहाँ होगा, देखिएगा A1 टर्मिनल विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द एरो हेड, ठीक है, एरो हेड हमेशा किधर रखेंगे, A1 टर्मिनल की तरफ रखेंगे, क्योंकि और ये टर्मिनल होगा हमारा A2। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो एरो हेड इज द लास्ट टर्मिनल, दैट इज A1 माइनस A2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो रेफरेंस टर्मिनल होगा आपका, जिधर डॉट होगा उधर ही आपका एरो हेड होगा हमेशा, ठीक है। अगर मैं बात करूं B1 B2, सो B फेजर किधर है आपका, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B फेजर, ठीक है। नाउ है देखिएगा कि A2 के साथ कौन सा पॉइंट कनेक्ट है, B2, सो A2 एंड B2 आर कनेक्टेड टुगेदर, दिस इज द पॉइंट A2 B2, एंड साथ में कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है आपका, C2 भी कनेक्ट है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ B1 विल बी इन डायरेक्शन ऑफ B, सो दिस विल बी B1, और सॉरी इसको यहाँ लिख लीजिए, दिस इज B1 और ये वोल्टेज हो जाएगा B1 B2, ठीक है, यानी B1 माइनस B2, ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा डॉट किधर कनेक्ट है आपका B1 की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है C2 टर्मिनल इज कनेक्टेड है, सो इट विल बी C1, दिस टर्मिनल विल बी C1 एंड दिस वोल्टेज विल बी VC1 C2, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्राइमरी वाइंडिंग। नाउ अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करते हैं तो सी है, देखिएगा मैंने आपको बताया था ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों किस में होगा, सेम फेज में होगा। सेम फेज का मतलब क्या होगा, ये जो VA1 A2 है, स्मॉल A1 A2, दैट विल बी पैरेलल टू दिस फेजर, सो फॉर सेकेंडरी इट विल बी दिस इज VA1 A2 लाइक दैट। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम छोटा दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कैसी साइड है आपकी, लो वोल्टेज साइड। सो दिस इज VA1 A2, similarly this end is A2, this is A1, and A2 will be connected with, A2 is connected to B2, so this is B2, and B2 is connected to C2, this is also C2. Now the phasor B1 B2 will be in the direction of phasor B, so this is the direction of phasor B, so this point will be B1 because the dot is connected with B1, and this voltage will be VB1 B2, this voltage will be V1 V2. Now see again
the phase C, C2 is connected here, so this end will be equal to C1, this will be C1, and dot is connected with C1, so arrowhead will be with C1, ठीक है, so this will be C1 and this voltage will be VC1 C2, ठीक है. So you can see here we have to check out the phase difference between VA1 A2, VA1 A2, VB1 B2, VB1 B2 एंड VC1 C2 एंड VC1 C2, ठीक है. तो किसी एक के बीच आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है फेज डिफरेंस तो यहाँ पर हम ड्रा कर सकते हैं. देखिएगा मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज VA1 A2 because these are in parallel, so there is a zero phase shift, and this will be VA1 A2 because the magnitude of this small VA1 A2 is less than with the magnitude of capital A1 A2 because this is high voltage winding and this is low voltage winding. So तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी का जो फेज वोल्टेज है वही सेम फेज में है सेकेंडरी के फेज वोल्टेज में, ठीक है. सो यहां से हम लिख सकते हैं द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फेज वोल्टेज, द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी and secondary voltages is 0 degree, that is they are in same phase, ठीक है. मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच देखिएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज न्यूट्रल पॉइंट, दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज न्यूट्रल. सो किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज मिलता है दैट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज. सो दिस इज फेज वोल्टेज, दिस इज फेज वोल्टेज. सो प्राइमरी और सेकेंडरी के जो वोल्टेज होंगे उनके बीच जो फेज शिफ्ट मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको, 0 डिग्री की फेज शिफ्ट. ध्यान रखिएगा इसको, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार स्टार कनेक्शन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो हमेशा ये कितना होता है आपका 0 डिग्री. अब चेक करते हैं कि लाइन स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होता है हमारा वो कहां पर होगा, ठीक है. अगर लाइन वोल्टेज की मैं बात करूं तो सपोज अगर मैं लाइन वोल्टेज की बात कर रहा हूं, लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज कहां पर होगा, ये आपके पास सपोज इसको ड्रा कर लेते हैं, दिस इज VA1 A2, this is VB1 B2 and this is VC1 C2. These are the three phase voltages and they are displaced by 120 degree each like that, ठीक है. तो ये क्या है आपके, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट, दिस पॉइंट इज न्यूट्रल पॉइंट. सो ये सारे के सारे क्या है आपके फेज वोल्टेज है. ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं कि लाइन वोल्टेज कितना होगा तो डायग्राम से आप देख सकते हो कि जो लाइन वोल्टेज था वो कितना था आपके पास. इसको मैं क्या एन भी लिख सकता हूँ, दिस इज VN, इसको क्या लिख सकता हूँ VBN लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ VCN लिख सकता हूँ, ठीक है. या सिंपल आप VA भी लिख सकते हो, ठीक है, VB भी लिख सकते हो, VC भी. तो लाइन वोल्टेज आपने देखा था V किस किस के बीच मिल रहा था, A1 और B1 के, किसके बीच मिल रहा था आपको, A1 और B1 के. सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज VAN, फेज वोल्टेज ऑफ फेज ए, माइनस VBN, ठीक है. इसको ये लिख सकते हैं दिस इज द डिफरेंस ऑफ फेज वोल्टेजेस, या इसको हम लिख सकते हैं VAN प्लस माइनस VBN. देखिए ये लिख सकते हैं, मतलब हमें ऐड करना है किसको, हमें ऐड करना है VAN को किसके साथ, VBN फेजर के साथ. तो दीज आर द फेजर क्वांटिटीज, ठीक है. ये कैसी क्वांटिटीज हैं आपके पास, फेजर क्वांटिटीज. तो ऐड करने के लिए देखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, इस VBN फेजर को 180 डिग्री फेज शिफ्ट देनी पड़ेगी लाइक दैट, ठीक है. ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो ये आ गया माइनस VBN लाइक, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको देगा लाइन वोल्टेज, दिस इज VA1 B1 which is equal to VL, this is the line voltage. तो आप देख सकते हो ये टोटल एंगल कितना है आपका, ये टोटल एंगल है आपका 120 डिग्री का, ठीक है. तो ये कितने का हो गया आपका, टोटल 60 का हो गया, और ये एंगल कितना हो गया आपका, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है. ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री. इसका मतलब आप देखिएगा जो लाइन वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, बिकॉज
rotation in anti-clockwise direction is considered as positive and clockwise direction is considered as negative. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज क्या कर रहा है, रेस्पेक्टिव फेज से लीड कर रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक। सो इसमें हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ स्टार स्टार कनेक्शन, the line voltage leads the respective phase voltage by 30 डिग्री। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार स्टार कनेक्शन के केस में आपका जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है उनके बीच कितनी फेज शिफ्ट होती है, तो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। Many times this question has been asked in GATE exam as well as other competitive exam, that what is the phase shift between the line voltage and phase voltage in star connection. So there is a phase shift of 30 degree. Keep in mind, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, दिस इज द फेजर डायग्राम। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टार स्टार कनेक्शन हम यूज करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ स्टार स्टार कनेक्शन, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ स्टार स्टार कनेक्शन। जनरली ये कनेक्शन हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है स्टार स्टार कनेक्शन में। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो अगर हमने जो कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, 3 लिंक्ड कंस्ट्रक्शन पढ़ी है और 4 लिंक्ड कंस्ट्रक्शन पढ़ी है, ठीक है। 3 लिंक्ड कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी है 4 टाइप ट्रांसफार्मर में और 4 लिंक्ड कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। लेकिन एक और कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं 5 लिंक्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी हमने वो स्टडी नहीं की है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर 5 लिंक्ड कंस्ट्रक्शन होती है तो 5 लिंक्ड कंस्ट्रक्शन में जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है वो फ्लोटिंग न्यूट्रल होता है, ठीक है। फ्लोटिंग न्यूट्रल का मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। So in 5 linked construction, neutral is floating, तो जब न्यूट्रल फ्लोटिंग है तो ऐसा भी टाइम होगा कि न्यूट्रल आपका absent रहे। तो अगर आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है किसी टाइम पर, न्यूट्रल पॉइंट आपका अब्सेंट रहता है, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा लोड है अगर वो अनबैलेंस हो जाता है तो अनबैलेंस लोड की कंडीशन में जो हमारा फेज वोल्टेज होंगे वो आपके अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। तो देयर विल बी ए सीवियर प्रॉब्लम ऑफ अनबैलेंस इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। सो नंबर 2, in absence of neutral point due to unbalanced load, the phase voltages becomes unbalanced, ठीक है। जो फेज वोल्टेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे अनबैलेंस्ड हो जाते हैं अगर हमारा न्यूट्रल पॉइंट अब्सेंट रहता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि 5 लिंक्ड कंस्ट्रक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो न्यूट्रल कैसा रहेगा, हमारा फ्लोटिंग रहेगा। और जब ये फ्लोटिंग है आपका मींस इट इज नॉट फिक्स, तो अगर किसी टाइम पर ये आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं न्यूट्रल पॉइंट, तो इन द अब्सेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट अगर आपका लोड अनबैलेंस्ड होता है तो जनरली लोड्स कैसे होते हैं, आपके लोड्स अनबैलेंस्ड होते हैं। तो अनबैलेंस्ड लोड की कंडीशन में हमारे जो फेज वोल्टेज हो जाएंगे वो भी अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है, देखिएगा नंबर 3 हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सपोज स्टार कनेक्शन लाइक दैट, इफ वी हैव स्टार कनेक्शन, दिस इज स्टार कनेक्शन और ये हमारा ग्राउंडेड न्यूट्रल है, दिस इज ग्राउंडेड न्यूट्रल। तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास 3 मैग्नेटाइजिंग करंट होगी। एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट इस फेज की होगी दैट इज IMA, ठीक है। एक आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट इस फेज की होगी IMB,
एक मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी इस तरह की होगी IMC, तीनों फेज में क्या होगी आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट होगी, ठीक है। और इन मैग्नेटाइजिंग करंट में आपका थर्ड हार्मोनिक जो होगा मैग्नेटाइजिंग करंट का, ठीक है, जो थर्ड हार्मोनिक होगा तो वो तीनों के तीनों थर्ड हार्मोनिक क्या होंगे, इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। और अगर ये न्यूट्रल आपका ग्राउंडेड है तो सारे के सारे जो थर्ड हार्मोनिक्स है उनको पाथ मिल जाएगा और वो सारे थर्ड हार्मोनिक्स आपके ग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है। बट इन केस अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं है तो ये जो थर्ड हार्मोनिक्स है मैग्नेटाइजिंग करंट के, ये सारे के सारे इस पॉइंट पर आ जाएंगे और इस पॉइंट पर आकर थर्ड हार्मोनिक्स आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जब आपके थर्ड हार्मोनिक्स ऐड हो जाएंगे तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट विल बी ट्रिपल, ठीक है, 3 गुना हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, जो फ्लक्स की वेव फॉर्म है उसको डिस्टॉर्ट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेव फॉर्म को, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट से ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग के कारण क्या होगा, आपका फ्लक्स डिस्टॉर्ट होगा पूरी तरह से, जिसके कारण जो आपका EMF होगा वो भी डिस्टॉर्टेड होगा और आपका जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो आपका परफेक्टली साइनसोइडल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अब्सेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। तो इसको हम लिख सकते हैं, इन अब्सेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, in the absence of neutral point, in the absence of neutral point, there is no path for, there is no path for third harmonic component, third harmonic components of मैग्नेटाइजिंग करंट, जो थर्ड हार्मोनिक से मैग्नेटाइजिंग करंट का, उसके लिए कोई पाथ आपको नहीं मिलता है। therefore these third harmonic components distort the flux and EMF waveforms, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है इन केस ऑफ स्टार स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं या कैसे इनकी रेमेडी क्या हो सकती है, तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। टू मिनिमाइज these problems क्या होना चाहिए, या तो हम सॉलिड ग्राउंडिंग यूज कर लें, मींस परमानेंट ग्राउंडिंग, ठीक है, सॉलिड ग्राउंडिंग यूज कर सकते हैं जिससे कि थर्ड हार्मोनिक जो है हमारे वो क्या कर जाएं, ग्राउंड कर जाएं, ठीक है। तो वन सॉल्यूशन इज टू यूज सॉलिड ग्राउंडिंग, ठीक है। और सेकंड क्या है कि हम टर्सरी वाइंडिंग यूज कर लें, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर टर्सरी वाइंडिंग यूज कर लें। अभी तक हम कितनी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम बोलते हैं 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ साथ हम एक थर्ड वाइंडिंग यूज करते हैं जिसको हम टर्सरी वाइंडिंग बोलते हैं। और टर्सरी वाइंडिंग जनरली इसी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड होती है। इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम टर्सरी वाइंडिंग का यूज करते हैं। होता क्या है, देखिएगा, जो टर्सरी वाइंडिंग है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा वाइंडिंग क्या करती है, थर्ड हार्मोनिक के लिए सर्कुलेट करने के लिए पाथ प्रोवाइड करा देती है, ठीक है, सर्कुलेशन के लिए उसके पाथ प्रोवाइड करा देती है और आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती है। तो टू यूज द टर्सरी वाइंडिंग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे जब हम 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे कि टर्सरी वाइंडिंग हमेशा किस में होती है, आपकी डेल्टा कनेक्शन में होती है। तो आपने थर्ड हार्मोनिक्स वगैरह पढ़े होंगे पावर सिस्टम में भी कि जब हमारी डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग होती है तो उसमें थर्ड हार्मोनिक के लिए या थर्ड
हार्मोनिक कंपोनेंट के लिए आपको एक सर्कुलेटिंग पाथ मिल जाता है, ठीक है, वो उसको पास करा देता है। तो दिस इज द यूज ऑफ टर्सरी वाइंडिंग दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डेल्टा। सो दिस इज द स्टार स्टार कनेक्शन। सो नेक्स्ट कनेक्शन इज डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे। दीज आर द थ्री ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, हैविंग दिस इज हाई वोल्टेज साइड ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज लो वोल्टेज साइड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। So in case of delta, you know that these similar strands are connected to each other. So here we will connect A2 with B1. This is A2 is connected to B1 and B2 is connected to C1. B2 is connected to C1 and C2 will be connected with A1. C2 will be connected with A1 like that. Okay. C2 will be connected with A1. So the terminals to the supply will be, this will be terminal A1, this will be B1 and this will be terminal C1. These are the supply terminal. Similarly, we can connect A2 with B1. This is A2 is connected with B1, B2 is connected with C1 and C2 is connected with A1 and these are the terminals to load. These are to load terminals to load and this is supply side. This is supply, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ये आपकी लाइन करंट हुई, दिस इज I1L प्राइमरी की, और ये आपकी फेज करंट हुई, दैट इज I1P। दिस इज फेज वोल्टेज, दिस इज V1P एंड दिस इज लाइन वोल्टेज, दिस इज V1L, ठीक है। दो लाइन के बीच या दो फेज के बीच जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर ये आपकी लाइन करंट हुई, सेकेंडरी लाइन करंट, दिस इज सेकेंडरी फेज करंट I2P, दिस इज सेकेंडरी फेज वोल्टेज V2P एंड दिस इज सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, दिस इज V2L, ठीक है। तो इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा, अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं तो प्राइमरी किसमें है आपकी, डेल्टा में, तो दिस इज डेल्टा कनेक्टेड, दिस इज ऑल्सो डेल्टा कनेक्टेड, ठीक। तो डेल्टा में आपको पता है कि जो हमारे लाइन वोल्टेज होंगे वो किसके बराबर होंगे, फेज वोल्टेज के बराबर होंगे। यू कैन सी हियर दिस टर्मिनल is here, this A2 and B are connected together, that's why these two terminals will have same potential. So this potential and this potential will be same. So V1L is equal to V1P, similarly V2L will be equal to V2P. Now अगर हम लाइन करंट और फेज करंट की बात करते हैं तो डेल्टा के अंदर जो हमारी लाइन करंट होती है दैट इज IL is equal to √3 times of I1P, ठीक है। Similarly I2L will be equal to √3 times of I2P. So ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो will be equal to V1P upon V2P is equal to how much? This is V1L upon V2L is equal to K. This is similar as that in case of star-star connection. Similarly, we can write that I1P upon I2P is equal to I1P is equal to I1L upon √3 upon I2P is equal to I2L upon √3 is equal to 1 upon K. और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज I1L अपॉन I2L इज इक्वल टू 1 अपॉन K, ठीक है। तो इस तरह से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं लाइन क्वांटिटी और फेज क्वांटिटी के बीच, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हो इन डेल्टा कनेक्शन जो लाइन वोल्टेज होता है वही क्या होता है आपका, फेज वोल्टेज होता है। तो इस टाइप का कनेक्शन का कहाँ यूज करते हैं हम, जहां पर लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी हाई होती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड, दिस टाइप of connection is used for
हाई कैपेसिटी लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर मीन्स जो साइज में बड़े होंगे ट्रांसफार्मर, जिनकी कैपेसिटी लार्ज होगी, रेटिंग लार्ज होगी, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, लो होगा, उसके लिए हम कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे, डेल्टा कनेक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फेजर डायग्राम। सो नेक्स्ट इज फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए वही 3 वाइंडिंग्स हम बनाएंगे। दिस इज 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स लाइक दैट। This terminal is A1, this is B1, this is C1, this is A2, B2, and this is C2. The dot is with A1, B1 and C1. Similarly, this is A1, A2, this is B1, B2, and this is C1 and C2. This is dot with A1, B1 and C1. See here. So we have connected A2 with B1. So A2 is connected with B1. A2 is connected with B1. B2 is connected with C1 like that, and C2 is connected with A1. C2 is connected with A1 like that. ठीक है, and these are supply terminals. See here, these are supply terminals. Similarly, you can see here that A2 is connected with B1 and B2 is connected with C1 and C2 is connected with A1. So this terminal is A1 terminal like that. This and these are load terminals. See, ठीक है। So आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो रेफरेंस फेजर है, अगर मैं रेफरेंस फेजर की बात करता हूँ तो ये हमारे पास रेफरेंस फेजर होता है। This is A1, A2, B2, and this is C2. This is B1 and this is C1. This is reference फेजर, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। So अब देखते हैं प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास वोल्टेज है VA1 A2। So VA1 A2, VA1 A2 की डायरेक्शन क्या है, A1 की डायरेक्शन। So प्राइमरी के लिए अगर मैं ड्रा करता हूँ तो ये हुआ मेरे पास वोल्टेज, दिस इज VA1 A2. This point is A1 because dot is connected with A1, and this point is A2. This point is A2. This is A2. See here. Now A2 is connected with B1. So here this point will be B1. This point will also be B1. ठीक है। And B1 पर क्या है, आपका डॉट है। ठीक है। So B की डायरेक्शन क्या होगी, B पैरेलल होगा। देखिएगा B की जो डायरेक्शन है वो ये है, तो इसके पैरेलल होगा। इसका मतलब ये आपका पैरेलल होगा, ये लाइक दैट। दिस विल बी पैरेलल टू दिस B फेज, बट B1 इज कनेक्टेड विद डॉट, दैट्स व्हाई दिस एरो हेड विल बी टुवर्ड्स B1। ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1 फेज। उसके बाद देखिएगा B2 इज कनेक्टेड विद C1, सो दिस इज B2 पॉइंट, C1 is also here, C1 is connected with this। ठीक है, this is C1। तो C1 की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, C1 C2 की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, बिकॉज दिस इज द फेजर विद रिस्पेक्ट टू फेज C। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ C1 C2, बट C1 is here, that's why it will be the arrowhead। So this is the phasor diagram for primary। Similarly we can draw the phasor diagram for secondary। तो for secondary you can see that मैंने पहले ही आपको बताया था, बिकॉज हेयर द डॉट इज कनेक्टेड विद A1, ऑल्सो द हेयर डॉट इज कनेक्टेड विद स्मॉल A1, सो दीज टू वोल्टेजेस विल बी सेम फेज। तो सेम फेज में होंगे, इसका मतलब जो वोल्टेज V स्मॉल A1 और A2 होगा, दैट विल बी पैरेलल टू कैपिटल VA1 A2। सो हेयर इट विल बी V स्मॉल A1 A2, दिस टर्मिनल विल बी A1 एंड दिस टर्मिनल विल बी A2। ठीक है, नाउ A2 इज कनेक्टेड विद B1, means this terminal will be B1। ठीक है,
So we have to draw the B1 B2 phasor. B1 B2 phasor will be parallel to this phasor. So this is the direction of B1 B2 phasor. Since this terminal is B1, that will be the arrowhead will be towards B1. Now this point will be B2. Now B2 is connected with C1, that's why this also will be equal to C1. And we have to draw C1 C2 phasor. C1 C2 phasor की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, मींस इसके पैरेलल होगा. So it will be the direction of C1 C2, and because this is C1, so the direction of arrowhead will be towards C1 and this point will be C2. Like this is C2. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि this is the phasor diagram of primary and secondary. So यहाँ पर आप देख सकते हो these are the phasor diagram of primary delta and secondary delta. But you know in case of delta there is no neutral point to check out the phase voltage. So a fictitious neutral is created. So suppose this is the fictitious neutral, that is capital N, and this is the fictitious neutral small n. So अगर मुझे फेज A का वोल्टेज निकालना है तो I will derive voltage like that. This voltage will give the VAN. VAN. That is the phase voltage of phase A. Similarly, यहाँ से मैं ड्रा करूँगा VAN. So clearly you can see that capital VAN is parallel to small VAN. इसका मतलब phase voltage of primary and secondary are in same phase. So we can write the primary and secondary voltages are in same phase. सेम फेज मीन्स फेज शिफ्ट कितनी मिल रही है, फेज शिफ्ट ऑफ 0 डिग्री. कितने की मिल रही है, 0 डिग्री की. यही फेज शिफ्ट किस में मिल रही थी आपको, स्टार स्टार में. यही किस में मिल रही है, डेल्टा डेल्टा में, क्योंकि दोनों साइड के कनेक्शन कैसे हैं आपके, सिमिलर है. ठीक है. अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या फेज शिफ्ट होगी, तो देखिएगा ये क्या है आपका, दिस इज द फेज वोल्टेज, और VA1 A2 क्या है आपका, लाइन वोल्टेज. तो अगर एक मैं पैरेलल लाइन ये ड्रा करूं, यहाँ पर देखिएगा ये पैरेलल लाइन ड्रा करूं तो ये क्या होगा आपका VA1 A2 which will be equal to लाइन वोल्टेज. एंड दिस एंगल, जो ये एंगल आता है, ये एंगल होता है आपका 30 डिग्री, एंड दिस इज द रोटेशन. सो आप देख सकते हो कि जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से लीड कर रहा है, कितने डिग्री की, 30 डिग्री. ठीक है. सो line voltage leads the phase voltage by 30 डिग्री. ठीक है. तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम बनाते हैं स्टार कनेक्शन का और डेल्टा कनेक्शन का. ठीक है. इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के. देखिएगा एडवांटेज ये होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम डेल्टा वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, और डेल्टा कनेक्शन में मैंने कहा था कि एक प्रॉब्लम आ रही थी आपकी स्टार कनेक्शन में कि फ्लोटिंग न्यूट्रल होने की वजह से जो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट्स थे मैग्नेटाइजिंग करंट के, उनको सर्कुलेटिंग पाथ नहीं मिल रहा था. ठीक है. लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, सर्कुलेटिंग पाथ मिल रहा है. वहां पर हम टर्सरी वाइंडिंग प्रोवाइड करा देते, यहाँ पर किसी टर्सरी वाइंडिंग की जरूरत नहीं होती है. तो इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन द पाथ इज प्रोवाइडेड टू थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट्स. दैट्स व्हाई इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन द फ्लक्स एंड EMF वेवफॉर्म्स आर परफेक्टली साइनसॉइडल. ठीक है. तो दिस पॉइंट वी कैन राइट इन डेल्टा डेल्टा connection there is a path for the circulation of third harmonic components of magnetizing current. Therefore the flux and EMF waveforms are perfectly sinusoidal. मीन्स थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट की प्रॉब्लम आपकी डेल्टा में नहीं है.
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 2 more कनेक्शन, दैट इज स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन। आई थिंक you have enjoyed the video, and if you have enjoyed the video, then please subscribe the channel, share and like the videos. Thank you.